हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। और आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में जो ये छोटे वाले बेर मिलते हैं, हम इनसे बहुत ही टेस्टी और चटपटा क्या बना सकते हैं। तो मैं इस व्लॉग में आपको यही बताऊंगी। तो ये सर्दियों में जो छोटे छोटे से बेर मिलते हैं, इनको मैंने ले लिया था और इनको मैंने थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख दिया था। तो ये सूख गए थे, थोड़े से, पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं, थोड़े थोड़े से सूख गए थे। और इन्हें मैंने धूप में नहीं रखा था, छांव में ही रखा था। तो सूखने में ये कुछ ऐसे भी इसमें बेर थे जो काले से एकदम हो गए थे, और ये अंदर भी थोड़े से इनमें फंगस जैसे लग गई थी, क्योंकि धूप में नहीं सुखाए थे। और अगर आप धूप में सुखाएंगे तो जो इनका फ्लेवर होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको छाँव में रखा था, इसलिए नमी की वजह से कुछ बेरों में फंगस लग जाती है, तो हम उनको सेपरेट कर देंगे इनसे। तो बाकी बेर जो मैंने सेपरेट करके हटा दिए हैं, और ये जो हैं ये मैंने रख लिए हैं बेर, जिनका मैं बनाऊंगी, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे क्या बनाना है वो सामान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन बेरों को, देखिए जो इनमें छोटी छोटी सी पीछे डंठल रह जाता है, उनको हटा देंगे। तो देखिए मैंने ये बेरों से मैं ऐसे सारे डंठल इनके हटा दे रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, या तो हम चाकू की हेल्प से, या नॉर्मली हम ऐसे ही अपने हाथ से इनको ऐसे, जो इनका जो छिलका होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्प के साथ जो इनका छिलका है, उसको हम ले लेंगे। ये कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े से ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इनके बीज सेपरेट कर देंगे, और जो इनका गूदा है, जो इनका पल्प है, उसको सेपरेट कर देंगे। और ये हाथ से भी देखिए बहुत इजी वे में सेपरेट हो जाती हैं इनकी गुठलियाँ। तो अगर आप नहीं करना चाहते हाथ से, तो आप चाकू की हेल्प से भी कर सकते हैं, और हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैंने तो ये सारे जो है, ये हाथ से ही इनको सेपरेट किया है, इनकी जो गुठलियाँ हैं अंदर वाली। तो ये जो मैं बना रही हूँ, ये बहुत ही, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। और जब हमें बचपन में हमारे स्कूल के सामने जब जो जैसे टॉफ़ी और इस चीज़ का जो एक ठेला लगता था, उसमें भी ये चीज़ बहुत मिलती थी। तो अब तक आप गेस कर चुके होंगे शायद कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। मैं बनाऊंगी इन बेरों से चटपटा बेर का चूरन, जिसे हम बोरकुट भी कहते हैं। तो उसी की रेसिपी है ये, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने ये जो हैं बेर के जो ऊपर का गूदा है, छिलका, उसको मैंने ऐसे छील लिया है, और जो इनके बीज हैं उनको मैंने सेपरेट कर लिया है। तो ये ऐसे सारा इकट्ठा हो जाएगा आपका, जो भी आप जितना भी आप बेर लेना चाहें। तो जनरली ये जो छोटे छोटे बेर आते हैं, ये सर्दियों में ही आपको मिलते हैं, और ये छोटे वाले बेरों से ही अच्छा बनता है। तो ये लेने के बाद, ये देखिए मैंने सारे जो सेपरेट कर लिया था बीज हटा करके, उसको हम अब ढक करके धूप में सुखाएंगे। तो ये मैंने ट्रे में उसको फैला दिया है, और एक पतला कपड़े से, एक चुन्नी थी मेरे पास, तो मैंने पतले से कपड़े से उसको ढक के धूप में रखा हुआ है। तो इसको हम धूप दिखाएंगे, ताकि ये अच्छे से एकदम जैसे ड्राई हो जाता है, इसका जो मॉइस्चर होता है वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखिए ये मैंने अपनी बालकनी में रख दिया है इसको सूखने के लिए। तो अब इसको मैं करीब करीब, मैं इसको 2 दिन सुखाऊंगी। तो देखिए 2 दिन के बाद ये हमारे जो छिलके हैं, ये देखिए सूख के एकदम कड़क हो गए हैं, और ये देखिए इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ है, और ये एकदम ड्राई हो गए हैं। तो इन्हें मैंने 2 दिन के लिए धूप में ढक के रखा था।
आजकल के टाइम में ये सारी चीज़ें जनरली बच्चों को नहीं टेस्ट करने को मिलती हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों के स्कूल के सामने तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। बेर है, अमरख है, इमली है। तो अब हम इन जो सूखे हुए बेर के ये छिलके थे, इनको हम मिक्सी में डालेंगे। तो मैंने ये जितने भी छिलके इकट्ठे हुए थे बेर के, तो मैंने सारे एक साथ ले लिए हैं, क्योंकि मिक्सी में आराम से ये एक बार में आ जाएंगे सारे। तो मैंने धीरे धीरे ये सारा मिक्सी में डाल दिया है। तो ये देखिए, बेर के जितना भी मेरा इकट्ठा हुआ था मटेरियल जो मैंने सेपरेट किया था, उसको डाल दिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी, करीब मैंने डाला है ये 3/4 चम्मच भर के मैंने इसमें काला नमक डाला है। तो इसको हम काला नमक डालने के बाद इसको हम जार बंद करके इसको हम पीसेंगे मिक्सी में, जैसे हम जनरली बाकी चीज़ें पीसते हैं वैसे ही पीसेंगे, लेकिन एक बार में ही हम इसको पूरा महीन नहीं करेंगे। तो मैंने ये इसका लिड कवर करके इसको पीसा है। तो पीसने के बाद देखिए, ये इस तरीके से जो पाउडर तैयार हुआ है। तो जब हम पीसेंगे, क्योंकि हम पाउडर बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक डस्टी जैसा थोड़ा सा उड़ेगा भी। तो 1-2 सेकंड के बाद आप इसका लिड खोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये देखिए, ये अभी मैंने दरदरा पीसा हुआ है, एकदम इसको पाउडर्ड फॉर्म में नहीं किया है। तो आपको पहले ऐसा दरदरा पीसना है नमक डाल करके। और इस दरदरा जो पीसा हुआ है हमने, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। और आप चाहें तो बूरा भी ऐड कर सकते हैं, मतलब चीनी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें करीब 1.5 चम्मच चीनी इसमें ऐड की है। और मेरे जो बेर थे पूरे, वो करीब 1.5 किलो के आसपास बेर थे, जो सूखने के बाद ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी करीब आधा किलो करीब, जो उनका छिलका जो निकला था वो आधा किलो करीब था। तो चीनी डालने के बाद जो मैंने दोबारा पीसा है इसको, तो अब इसमें चीनी और काला नमक, सिर्फ ये 2 चीज़ें ही ऐड की हैं मैंने, जो बेर के छिलके थे उसमें। तो देखिए, अब ये परफेक्टली जो हमें जैसा चाहिए था वैसा एकदम पिस के तैयार हो गया है। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं। तो आपको मेरी ये बेर के चूरन की रेसिपी कैसी लगी है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये बोरकुट पाउडर की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।